आज हम लोग निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता के बारे में जानेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आज हम लोग दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे, जिसमें कि 2 अंकीय प्रश्न और जो 5 अंकीय प्रश्न रहता है या 6 अंकीय भी रहता है, और ऑब्जेक्टिव से भी इससे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे क्या, दृष्टि दोष। ठीक है, तो दृष्टि दोष क्या होता है उसी के बारे में हम लोग जानते हैं, और ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं और ये दृष्टि दोष किस कारण से होता है और उसका दूर करने का उपायों को हम लोग जानेंगे। तो दृष्टि दोष, दृष्टि का मतलब ऐसे याद रखना है कि दिखाई देना। ठीक है, देखना। दोष यानी कि किसी भी चीज में व्यवधान, रुकावट उत्पन्न होना। ठीक है, अवगुण तो वो दोष होता है। अर्थात दृष्टि दोष होता क्या है कि हम लोग किसी कारण से बस जो है ना स्पष्ट रूप से किसी चीज को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो अब इसका रहेगा क्या कि परिभाषा। दृष्टि दोष क्या होता है, जब व्यक्ति जो है ना किसी वस्तु को निकट का, दूर का स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है ना, तो इस दोष को ही क्या कहा जाता है, दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दृष्टि दोष। ऐसे देखिए, सुस्पष्ट, जैसे ये हो गया मानव का जो है ना आंख हो गया। ठीक है, ये हो गया मानव नेत्र हो गया। ठीक है, इसे देखिए, ये हो गया मानव नेत्र हो गया। ठीक है, यहां से जो है ना 25 सेंटीमीटर तक का दूरी को, स्पष्ट दूरी का न्यूनतम जो है ना अगर देखा जाए दूरी, तो वो हो जाता है 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, वही दूर की अगर बात किया जाए तो दूर बिंदु आपका जो हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो मानव नेत्र की सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, और वही दूरस्थ बिंदु जो होता है वो होता है अनंत होता है। क्लियर है? या डायरेक्ट जो कि 1 नंबर में ये पूछ देता है कि मानव नेत्र का सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितना, तो न्यूनतम नहीं लिख करके वहां पर कभी कभी अल्पतम भी लिख देता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। देखिए 25 सेंटीमीटर से कम भी दिखाई देता, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख पाइएगा। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी कितना, 25, और दूर कितना हम लोग देख सकते हैं, अनंत देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता है क्या कि व्यक्ति ना तो वह 25 सेंटीमीटर से दूर में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ना तो दूर की वस्तु की वह स्पष्ट देख पाता है। ठीक है, तो इस स्थिति को ही कहते हैं क्या, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष जो रहता है वो मुख्य रूप से होता है 3 प्रकार का। मुख्य रूप से दृष्टि दोष होता है 3 प्रकार का। एक हो गया आपका जो कि निकट दृष्टि दोष। कौन सा हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष हो गया पहला, और एक दूसरा हो गया आपका दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष हो गया दूसरा, और ये तीसरा हो गया जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, ये मुख्य रूप से जो है ना दृष्टि दोष होता है 3 प्रकार का। ठीक है, एक और हम लोग जो कि जानेंगे, इन मुख्य रूप से ये 3 ही रहता है, और ये चौथा जानेंगे हम लोग अबिंदुकता। अबिंदुकता के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो दृष्टि दोष होता है क्या कि जब व्यक्ति जो है ना तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, ना तो निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, या तो किसी भी स्थिति में यदि उसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है ना, तो इस स्थिति को ही कहते हैं दृष्टि दोष। कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3, ऐसे 4 भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और ये जरा दृष्टि दोष, और ये अबिंदुकता के बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अब एक एक करके सबके बारे में, कि ये दूर दृष्टि क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, और ये जरा दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, तो पहला जो कि हम लोग डाले हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो दोष होगा वो दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर लिखा क्या, निकट दृष्टि दोष, अर्थात उसको निकट का जो है ना, निकट का दिखाई देगा, निकट का दिखाई देगा, ओके रहेगा उसका। वही अगर देखा जाए तो दूर का जो ना, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई उसको नहीं देता है। ठीक है,
दिखाई उसको नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का वस्तु उसको दिखाई देता है और वही दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। निकट दृष्टि दोष आएगा कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आप लोग लिखिएगा कि मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें कि व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। क्लियर है, निकट दृष्टि दोष। अब देखिए जिस व्यक्ति का अब ये निकट दृष्टि दोष, अब इसका देखते हैं कारण कि कारण क्या है निकट दृष्टि दोष का। देखिए तो निकट दृष्टि दोष जो होता है ना, तो उसमें से नेत्र गोलक जो है वो हो जाता है लंबा। नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा, याद रखना है इसका कारण में। कारण में पहला रीजन हो गया क्या, नेत्र गोलक का लंबा होना, नेत्र गोलक। ठीक है, नेत्र गोलक का लंबा होना, नेत्र गोलक का लंबा होना। नेत्र का जो गोलक जो है ना वो अगर लंबा हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और ये दूसरा है कि नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेत्र जो लेंस होता है ना तो नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा। ये दो कारण हो गया। ठीक है, नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। नेत्र गोलक अगर लंबा हुआ तो समझ जाना है निकट दृष्टि दोष हो गया। यदि नेत्र लेंस अगर मोटा हो गया तो इसमें भी समझना है क्या कि निकट दृष्टि दोष उस व्यक्ति को हो गया। अब दृष्टि दोष हो गया, इसका तो उपचार तो नहीं किया जा सकता क्योंकि खुद आंख का डॉक्टर भी जो है ना चश्मा लगा करके इलाज करता है। ठीक है, तो ये हो गया कारण। अब देखते हैं इस निवारण। ठीक है, निवारण यानी कि निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर करेंगे। कोई दवाई उवाई तो रहता नहीं है कि खा ले और इसको दूर कर ले। इसके लिए जो है हम लोगों को चश्मा का प्रयोग करना पड़ेगा या तो आंख में हमको लेंस लगाना पड़ेगा। तो निकट दृष्टि दोष में जानते हैं अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस वाला अगर चश्मा अगर पहन लेगा तो समझ जाना है क्या कि जो उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष अवतल रहता है इस प्रकार का। ये हो गया अवतल लेंस हो गया। यही वाला लेंस वाला जो ना चश्मा लगाया जाता है किसको, जिसको कि निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसमें होता है क्या, एक बार फिर से रिपीट करते हैं उसके बाद हम लोग दूर दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। तो निकट दृष्टि दोष किसको कहा जाता है, मानव नेत्र का वैसा दोष है जिसमें कि निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो इसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, कारण क्या है, तो नेत्र गोलक का लंबा होना और ये नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। ठीक है, अब निवारण इसका क्या है, तो निवारण है क्या कि व्यक्तियों को जिसको कि निकट दृष्टि दोष हो गया है उस व्यक्ति को जो है ना अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में कि क्या होता है दूर दृष्टि दोष। और ये बात इसमें से याद रखना है कि जिसको कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है ना तो उस व्यक्ति का जो ना किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो रहता है रेटिना के पहले ही बनता है, रेटिना के पहले बन जाता है। तो याद रखिएगा कि वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। इस बात को भी आप लोग जो है ना थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला कौन सा था, अगला हम लोग लेकर के चलते हैं दूर दृष्टि दोष। कौन सा, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, 100% है, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जो कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है इसके बारे में देखिए। तो मानव नेत्र का वैसा दोष, ठीक है, मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें कि व्यक्ति को जो ना दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, दूर का वस्तु दिखाई देता है लेकिन
नजदीक का वस्तु दिखाई नहीं देता है। मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें कि वह दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है। दूर में, कितनों दूर में अगर रखा जाएगा ना वस्तु, वो दूर का देख लेगा लेकिन नजदीक का वह नहीं देख पाएगा। तो समझ जाना उस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है। ठीक है, कौन सा दृष्टि दोष हो गया है? दूरदृष्टि दोष। परिभाषा क्या होता है? मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें कि व्यक्ति जो है ना दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है लेकिन नजदीकी का वस्तु उसको दिखाई नहीं देता है। इसको कहते हैं क्या? दूरदृष्टि दोष। अब कारण है, ठीक है, कुछ तो कोई कारण होगा ही, तो देखते हैं इसका क्या कारण। पहला कारण होता है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इसमें क्या होता है? जो तो आपका जो है ना नेत्र जो गोलक है, ठीक है, नेत्र गोलक क्या हो जाएगा? छोटा। नेत्र गोलक क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्या कि नेत्र लेंस जो रहता है ना वो हो जाता है पतला। नेत्र लेंस कैसा हो जाता है? पतला। तो दूसरा हो गया आपका नेत्र लेंस पतला हो जाएगा। ठीक है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है और ये नेत्र लेंस कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है। तो कौन सा दोष हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। अब देखिए, दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब जो रहता है रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, अब इसमें से जानते हैं इसका निवारण। ठीक है, निवारण क्या है? तो जिसको कि दूरदृष्टि दोष हो जाता है ना, तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस युक्त, कौन सा? उत्तल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। जिसको दूरदृष्टि दोष हो जाएगा ना, तो उस व्यक्ति को उत्तल लेंस वाला जो है ना चश्मा लगाया जाएगा ना, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना रेटिना पर बनने लगता है। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है? मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें कि व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है लेकिन वह नजदीक के वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अब रही बात के कारण ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति का नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। ठीक है, नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा और नेत्र लेंस जो रहता है ना वो हो जाता है पतला हो जाता है। तो वैसा हो गया। अब हो गया तो कुछ ना कुछ तो उपाय होगा। उपाय यही है कि उस व्यक्ति को उत्तल लेंस वाला चश्मा जो कि दे देना है। बस अपने आप ये दोष क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो ना इसके बाद से हम लोग जानेंगे जरा दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए तो अब अगला जो कि तीसरा जो कि आ जाता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें से जो ना अगर कोई पूछता है तो किस का उपयोग जो ना निवारण में किया जाता है। ठीक है, अब है क्या कि जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा, ठीक है, कौन सा होता है? जरा दृष्टि दोष होता है। तो मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें कि व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु दिखाई देता है और ना तो वह निकट की वस्तु को देख पाता है स्पष्ट रूप से, तो उसको क्या कहा जाता है? तो जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र का वैसा दोष ना तो वह ज्यादा जो कि अधिक जो है ना, अधिक वह दूर का भी नहीं देख पाएगा, ना तो अधिक नजदीक का भी वह नहीं देख पाता। यानी ये भी नहीं देख पाता है और ये देखो दूर का वस्तु भी नहीं देख पाएगा, ना तो वह नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएगा। तो समझ जाना उसको जरा दृष्टि दोष। अब देखिए, जरा का मतलब ही होता है बूढ़ा। ठीक है, एक अवस्था रहता है जरा अवस्था। तो जरा का मतलब क्या होता है? बूढ़ा, अर्थात ये बूढ़े के अवस्था में होता है। ठीक है, तो मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें कि व्यक्ति ना तो ज्यादा दूर का ना तो ज्यादा नजदीक का वस्तुओं को वो देख पाता है, तो मानव नेत्र के इस दोष को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। अब रही बात कि इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि देखिए, जो मानव नेत्र में जो ये लेंस रहता है इसको जो है ना सिलियरी मांसपेशियां इसको पकड़ करके रखता है। यही सिलियरी मांसपेशियां ना कमजोर हो जाता है, अर्थात वो ढीला हो जाता है। ठीक है, जिससे टायर ना हो जाता है, टायर साइकिल में ढक हो जाता है, इधर उधर होने लगता है, बस उसी प्रकार से जैसे ये आँख है,
इधर देखता है तो नेत्र ऐसे हो जाता, इधर करते इस प्रकार से हो जाता। ठीक है, यही ऊपर नीचे होने लगता है। ठीक है, इधर झुक जाता, कभी इधर झुक जाता है, तो जिसके कारण से जो कि जरा दृष्टि होता है। जरा दृष्टि का कारण क्या है? ये जो सिलियरी जो मांसपेशियां हैं यही हो जाता कमजोर, ये होता बुढ़वा सबका खाली। ठीक है, जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब होता है बूढ़ा का एक अवस्था रहता है, तो जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये बूढ़े की अवस्था में ये होता है। इसमें ना तो दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ना तो नजदीक की देखता। कारण क्या है? जो सिलियरी मांसपेशियां है वो कमजोर हो जाता है, जिसके कारण से ये जो है ना टाइट नहीं रहता, ये लूज रहता है लेंस। ठीक है, अब कारण है तो इसका निवारण भी होगा। इसका निवारण देखते हैं। ठीक है, इसका निवारण, इसके निवारण के लिए हम लोग देखते हैं, अब जरा है दोनों को देखने के लिए, तो इसमें रहता है बायफोकल लेंस। ठीक है, बायफोकल, बायफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या द्विफोक्सी लेंस इसी को कहते हैं, द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस? द्विफोक्सी लेंस का भी इसी को कहते हैं। यानी अवतल उत्तल दोनों, अवतल भी रहेगा और उसमें क्या रहेगा? उत्तल भी रहेगा। ठीक है, तो उसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखता होगा जो आप लोग जब देखते होंगे तो बूढ़ा सबका चश्मा इस प्रकार से रहता है और यहाँ पर भी रहता है ऐसे। ठीक है, ऐसा रहता है ना, गांधी जी का देखते होंगे तो यहाँ पर यहाँ पर रहता आपका उत्तल रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, और ऊपर में रहता अवतल। ठीक है, तो देखिए, तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जरा दृष्टि दोष मानव नेत्र का वैसा दोष जिसमें कि व्यक्ति ना तो दूर के स्पष्ट देख पाता है, ना तो नजदीक का। कारण क्या है? तो ये जो सिलियरी जो मांसपेशियां जो रहता है वो हो जाता है कमजोर, जिसके कारण से ये थोड़ा लूज हो जाता है। इसी के कारण से जो है ना ये जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बायफोकल नहीं रहेगा ऑप्शन में तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये भी नहीं रहेगा ऑप्शन में तो अवतल उत्तल रहेगा। अवतल और उत्तल दोनों रहता है। अब जैसे देखिए, अवतल उत्तल बतलाए थे, चश्मा में इस प्रकार से देखते होंगे और यहाँ पर रहता है इस प्रकार का बना हुआ। ऐसा चश्मा अगर आप देखते हैं तो समझ जाइएगा कि उस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हुआ है। ऐसा चश्मा पहना है तो समझ जाना है कि उसको जरा दृष्टि दोष हुआ है। और इस जगह जो नीचे में जो रहता है, नीचे में लगा हुआ रहता है उत्तल लेंस रहता है और ऊपर वाला में रहता अवतल रहता है। ठीक है, तो दोनों का काम करता है। तो इसका कारण भी निवारण भी हम लोग जान लिए। और एक रहता है दृष्टि निर्बंध। दृष्टि निर्बंध होता क्या है कि किसी भी वस्तु का जो ना प्रतिबिंब जो रहता है तो वो रेटिना पर जो ना 1/16 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, कितना सेकेंड तक रहता है? 1/16 सेकेंड तक किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पर बना हुआ रहता है वो 1/16। जैसे कि मान लिया जाए कि ये हमारा ये मार्कर है। ठीक है, इस मार्कर को हम देख रहे हैं, ऐसे हटा दिए तो 1/16 सेकेंड तक आंख पर हटाने के बाद भी 1/16 सेकेंड तक बना रहेगा। इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि निर्बंध कहते हैं। ठीक है, ये भी जो ना बहुत बार इसको भी पूछा गया है कि दृष्टि निर्बंध क्या होता है। तो दृष्टि निर्बंध होता क्या है कि किसी वस्तु को जब आंख के सामने रखते हैं और उसे हटा लेते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है ना 1/16 सेकेंड तक बना ही रहता है। और मानव नेत्र के इस गुण को दृष्टि निर्बंध कहते हैं। ठीक है।